हर रोज इस्राइल गजा में 42 बम बरसाता है। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता। आधी रात को डंडे मार के उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है। उनकी अच्छी मालिश कर रहे हैं, वो गर्म तेल के साथ गरम तेल लगाकर उनको अच्छी मालिश दे रहे हैं, डंडों की बरसात कर रहे हैं। 267 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। बाबरी मस्जिद पर रोने वालों, चीखने वालों, उसकी बुनियाद पर असले के अंबार इकट्ठे करने वालों, 267 मस्जिदें। मोदी उनके मुल्क के लिए अच्छा है, डेवलपमेंट करा रहा है, तरक्याती काम करा रहा है, उनका अगर ख्याल रख रहा है, उनका अच्छा अब्बा साबित हो रहा है, तो ठीक है, मोदी को ले, हमें क्या है। बाकी दुनिया ये तो वही सऊदी अरेबिया है जिसने रिसेंटली कहा था कि फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और इजराइल कर रहा है। तो भाई ये दोगलापन कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ तैयारियां हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी, मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। कामयाबी के साथ तो इस चीज़ से भी हम निकल आएंगे कि दुनिया ये कहती है कि चांद पे नहीं है, एटमी पावर भी है, ठीक है, चांद पे भी जाने की कोशिश स्टार्ट कर, जरी मुल्क भी है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमारे साइंसदान भी अच्छे हैं, हमारे माहिर तालीम भी अच्छे हैं, हमारे किसान बहुत अच्छे हैं, हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। चांद के ऊपर भी आपका मिशन चला गया, और क्या चाहिए आपको? बस IMF से नहीं जा वो भी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने हमेशा से ही चीन को काफ़ी टफ टाइम दिया है। हमेशा से ही चीन ने जब कोई कदम उठाए हैं उसके ऊपर भारत ने काफ़ी तगड़ा सा जवाब पाकिस्तान को और चीन को भी दिया है। इससे पाकिस्तान और चीन हमेशा से ही अपने औकात में रहना सीख चुके हैं। पर कुछ पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो आए दिन मीडिया के ऊपर कुछ भी बकवास करना शुरू कर देते हैं। कई सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग अब सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हैं और भारतीय आर्मी को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी में काफ़ी जज्बा है, पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है वैसी है, हमारे पास न्यूक्लियर है, इस तरह की तरह की बातें करती है। हर दिन फिलिस्तीन का मुद्दा सामने लाती है, नया प्रोपेगेंडा खड़ा करती है। मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन को पिछले इतने महीनों से उठाने के बाद आपने कितने लोगों को फिलिस्तीन भेजा है वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, या फिर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कदम उठाए हैं? इसका जवाब दीजिए, नहीं तो फिलिस्तीन का मुद्दा बंद कर दीजिए और लोगों को भड़काना बंद कर दीजिए। जिंदा कौम और जज्बा रखने वाली कौम फिलिस्तीन के मुद्दे पे इतनी शांत क्यों है और घर में बैठे बैठे चिल्लाते क्यों रही है? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया अपने अपने प्रोपेगेंडा बनाते रहती है। जय हिंद। मुस्लिम कम्युनिटी की बात की कि इंडिया के अंदर उसको प्रेस किया जाता है। शहबाज शरीफ ने भी बहुत दफ़ा बात की और इसके साथ गुजरात का मैटर भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन सर बात ये है कि दो कंट्रीज़ हैं हमारी, आपको पता है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेपरेशन के बाद भी अलग नहीं होती, जैसे कि वो गुरु नानक साहब सिखिज़म को प्रमोट करते हैं, सिख यात्री आते हैं, इस तरह बहुत से लोग वहाँ पर ऐसे दरगाहें हैं जहाँ पर लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे हम कनेक्ट हैं, लेकिन अब हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे आपने आरिफ हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को सामने बिठा के कहा था कि भाई हमारी ना भारत के साथ ट्रेड करें, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है। लेकिन सर वहाँ से पिन ड्रॉप साइलेंस है। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की भी चाहती है कि ट्रेड हो, बिजनेस कम्युनिटी उनकी भी चाहती है। हम भी चाहते हैं कि जो इंडिया का प्याज है हम खाएं, हम भी चाहते हैं उनका टमाटर खाएं, हम भी चाहते हैं हमारी औरतें उनकी साड़ियाँ पहने, वो भी बहुत कुछ चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा जो पंजाब का गन्ना है उसकी बनी हुई जो गुड़ है, जो उसकी बनी हुई जो चीनी है, जो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी चाहते हैं हमारा किन्नू खाएं, वो भी सारा कुछ चाहते हैं। ये अवाम, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा था, अवाम चाहते हैं, लेकिन मसला वोट का है। मोदी जैसे लोग जब तक इंडिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, जब तक ये लॉबी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी, तब तक हमारे जो मुल्क हैं ये आपस में टेबल के ऊपर नहीं बैठ सकेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि मसाइल टेबल पर हल होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं आज जंग लगे, उनका बस चले। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फ़ौज है। अगर हम ये ना होते
तो यकीन करें कब का उन्होंने, जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फ़ौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फ़ौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। कितनी बार उन्होंने अपनी तोपों के मुंह इधर किए, लेकिन जब उनको ज़ाहिर एक सिस्टम ऐसा पता चल जाता है कि 80 पहले ही उधर मुंह करके बैठे हैं, एक फायर उधर से आएगा हम 10 मारेंगे। हिस्ट्री में जाएंगे तो देखिए जंग तो हमने ना करनी है, और अगर उन्होंने तोपों का मुंह किया या हमने किया तो ये एक अच्छी बात मैं कोई नहीं है। चाहता, सीधी सी बात है, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, इंडिया की आवाम भी जिंदा रहना चाहती, जंग में नहीं चाहता। लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर उससे भागा नहीं जाता। खास तौर पर जो मुसलमान है, की बात की, जो मुसलमान है, खास तौर पर जो मुसलमान है, हिंदू के अंदर इतना जज्बा नहीं है। जो मुसलमान है, मुसलमान को तो पता है कि मैं, बहुत जज्बा है, जज्बा इसलिए कि इसको तो पता है कि मेरी जान निकलनी है तो मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। अच्छा, हाँ, ये दोज़ख में गारंटी भी है। अगर जाऊंगा तो वहां पर गुनाहों का, जन्नत में जाने की गारंटी पक्की है। वो जन्नत ऐसी जाने हो रसी दोज़ख की जाने, अल्लाह दी बंदगी। और ये जो शख्सगम वैली है ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान ने चाइना को दिया और इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी 1962 के बाद। सो सैटेलाइट पिक्चर जो हैं वो जारी बात है, इंडिया के पास भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, और चाइना क्योंकि वहाँ पे रोड बना रहा है, ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, इसको हवाले से एक इंडियंस को वो अलर्ट है, गो के इंडिया के कंट्रोल में ये टेरिटरी नहीं है, गो के इंडिया का वहाँ पे कोई लेन देन नहीं है। एक एग्रीमेंट 1963 को हुआ, आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी थी, पाकिस्तान ने चाइना को दे दी, इंडियंस कहते हैं हमारी टेरिटरी है। सो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो उस एरिया को जो वो समझते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर में हमारा एरिया, उसको अपना इलाका कहला दिया और चाइना के साथ निगोशिएशन की जा रही है। सो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे इंडियन चाइनीज जो हैं ऑलरेडी दे हैव डन अ मैसिव बिल्डअप, डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है, और ये जो और जो इंडिया की जो पोजीशंस हैं उस पे वो इंडिया की कोई बात नहीं सुनते। सो एक क्राइसिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन है। और सिर्फ ये नहीं है, इंडिया ये मुसलसल लगा हुआ, ठीक है, और मुसलसल ये उनको कह रहा है कि, और ये प्रोटेस्ट वो कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5100 किलोमीटर से ज़्यादा ये टेरिटरी है, कहा जाता है कि जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। 5100 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी, ठीक है जी, सॉरी 5100 किलोमीटर कह रहा हूँ, 5100 स्क्वायर किलोमीटर का ये रकबा है, ठीक है जी, जो कि एक इंडियन टेरिटरी थी, जिसको मैं 1963 के एग्रीमेंट कह रहा हूँ। और आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और इंडियंस तो कह रहे हैं कि हम इस एग्रीमेंट को भी नहीं मानते, ये इलीगल एग्रीमेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम माने, और हमने प्रोटेस्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली रजिस्टर करवा रहे हैं। और ये इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मामलात जो हैं वो तेज़ ही रहेंगे।